जी, तो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से कनेक्टेड है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की तादाद पासिंग थ्रू सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया, किसी एलिमेंट के एरिया में से पास होने वाली, इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। थ्रू दैट एरिया, उस एरिया में से। अगर हम कहें तो इसे किससे ज़ाहिर किया जाता है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर फाई। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये एक लेटर है, फाई ग्रीक लेटर है, तो इसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे देखें, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जस्ट लाइक यहाँ पे एक एलिमेंट का एरिया ले लेते हैं। हम कह देते हैं कि ये किसी एलिमेंट का एरिया है, किसी चीज़ का एरिया। ओके, तो एक एरिया मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दो एरियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है हमने, एक यहाँ पे कर दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, पॉजिटिव चार्ज से, तो अगर उनकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये देखें, एक लाइन इस एरिया को क्रॉस कर चुकी है। अब मैं ये दूसरी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दूसरी भी क्रॉस कर चुकी है। ये तीसरी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तीसरी लाइन। इसके बाद ये चौथी लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, ये नंबर 4 हो गई। ये नंबर 5 ले लेता हूँ। इसी तरीके से ये लाइन नंबर 6 ले लेता हूँ। अब अगर आप देखें तो एरिया ए, एलिमेंट एरिया ए और ये एलिमेंट एरिया बी, इन दोनों में देखा जाए तो एक एलिमेंट एरिया ए में से 4 लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4, और बी में से देखें तो एक लाइन और एक ये लाइन, 2 लाइंस पास हो रही हैं। इसका मतलब है इसका फ्लक्स 2 है और इसका फ्लक्स 4 है। जितनी नंबर ऑफ लाइंस जिस एरिया में से ज़्यादा पास होंगी, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस पे कम है और इस पे ज़्यादा। फ्लक्स यानी फ़्लो को कहते हैं, बहाव को कहते हैं। तो हमने देखा कि एलिमेंट एरिया ए में से फ्लक्स ज़्यादा है और बी में से कम है। ये जस्ट इसको एक्सप्लेनेशन थी। इसकी डेफिनेशन के बाद हम फार्मूला लिख लेंगे, या फिर फार्मूले से पहले हम एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो उसे मैं लिख रहा हूँ, the dot are scalar product of electric field intensity and unit area is called electric flux। सो इसका फार्मूला मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, फाई इसके साथ लगा देता हूँ ई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करता है। अगर मैग्नेटिक होता तो हम यहाँ पे एम लिख देते, तो ये हम लिख देते हैं ई डॉट ए, डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, बट डॉट प्रोडक्ट से दोनों का आंसर स्केलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया, ये एक स्केलर प्रोडक्ट हो गया। स्केलर प्रोडक्ट्स लाइक ये स्केलर क्वांटिटी। अगर इसका यूनिट देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कॉलम, और एरिया का होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो हम इन दोनों को सेम अगर इकट्ठा करके लिख दें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, ये हमारे पास बन जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। अब ये जो डॉट आ रहा है, अगर हम डॉट को सॉल्व कर देते हैं, चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या बनता है, तो मैं इसे लिखता हूँ, फाई ई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा।
तो डॉट ख़त्म करके हम ऑलमोस्ट कॉस थीटा यूज़ कर देते हैं। ये उनकी वैल्यूज़ आ गई मैग्नीट्यूड ई और ए की। अब स्टेप ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस सरफेस से मैक्सिमम होता है और किस से मिनिमम होता है। नंबर 1 पे मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अगर हमारे पास सरफेस एरिया जो हो वो हेल्ड परपेंडिकुलर, अगर हमारे पास जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलरली हेल्ड होगा, जस्ट लाइक अगर ये देखें तो यहाँ मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरिया ऑफ एन एलिमेंट। ये हमारे पास है, मैंने कहा कि ये परपेंडिकुलरली हेल्ड है। इसके एरिया की डायरेक्शन जो है वो ये है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ एरिया ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई की डायरेक्शन हो, ये हमारे पास ई की डायरेक्शन है। अब देखें ये जो लाइंस आ रही हैं हमारे पास, ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि ई और ए दोनों पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल बन रही है। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ फाई ई इक्वल्स टू ई, और साथ में डॉट ए के साथ यहाँ पे मैं छोटा सा उल्टा टी बना देता हूँ जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं। लेकिन यूँ इस एरिया का परपेंडिकुलर होना उसको पैरेलल बना रहा है, पैरेलल टू ई। जब इसे सॉल्व कर देंगे ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब दोनों पैरेलल हैं तो ई ए कॉस 0 डिग्री, पैरेलल के अंदर एंगल 0 डिग्री, सो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। आंसर आ गया हमारे पास ई ए। इसके साथ मैं यहाँ मैक्सिमम का लॉस पुट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिचुएशन में मैक्सिमम है। नंबर 2, अगर हमारे पास एरिया जो होता वो हेल्ड पैरेलल होता, पैरेलल आर हॉरिजेंटल, यानी कि हॉरिजेंटल शेप में हो, पैरेलल हो, अगर उसी को देखें जो शेप वहाँ बनाई थी उसको हम इस तरीके से रख देते हैं ऐसे, पैरेलल आर हॉरिजेंटल। अब देखें एरिया पहले यूँ था, अब वो एरिया ऐसे ऊपर की तरफ बन रहा है, ये एरिया ए की डायरेक्शन। अब अगर देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी उनकी डायरेक्शन ये वाली थी ऐसे, ये देखें। अब ये है ई की डायरेक्शन। पहली बात तो ये कि इस एरिया को क्रॉस नहीं करेंगे, उसमें से पास नहीं होंगी। चलें अगर हम उस लफ्ज़ को ना भी देखें तो ये देखें ए और ई में कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखें इधर भी 90 डिग्री। तो अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे फाई ई इक्वल टू, पहले मैं लिखता हूँ ई डॉट ए, ई के साथ ये दो लाइंस पुट कर रहा हूँ पैरेलल की, लेकिन पैरेलल उसको बना क्या रहा है, परपेंडिकुलर बना देता है, यानी 90 डिग्री बना देता है। तो इसको लिख देते हैं हम ई ए कॉस थीटा। अब थीटा देखा है ई और ए में 90 डिग्री है तो ये बन जाएगा ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। आंसर आ जाएगा 0, जिसे हम लिख देते हैं मिनिमम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 90 डिग्री पे मिनिमम होता है, यानी व्हेन एरिया इज़ हेल्ड पैरेलल to electric field intensity or electric field lines, then electric flux is 0। लेकिन अगर यूँ शेप हो ही ना, बल्कि हमारे पास कुछ कर्व इनक्लाइंड पोजीशन पे अगर आ जाए इस तरह से कि ना ही वो परपेंडिकुलर हो ना ही वो हमारे पास पैरेलल हो, एरिया की डायरेक्शन अगर ये है, ये एरिया की डायरेक्शन ए, और ये हमारे पास है ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन। अब इस तरह की शेप आ जाती है इनक्लाइंड, तो हमें पहले एरिया का इनक्लाइंड का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता है। प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हुए अगर हम यहाँ पे एक प्रोजेक्शन पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे डॉटेड लाइंस, और यहाँ से उस एरिया का हम रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं उसकी एरिया। तो यहाँ पे एक एंगल थीटा भी इंडिकेट कर देता हूँ। अब देखें ये मैं लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाली, और ये जो एरिया बन रहा है ये वाला, ये इसके नीचे, इसको मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा। प्रोजेक्शन जो बनेगा ए का प्रोजेक्शन अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ यहाँ नीचे की तरफ लाइन, तो आपको पता है हम उसे लिखते थे ए कॉस थीटा,
वही मैंने ए का यहाँ पे नीचे बनाया था, और उसके साथ ही एरिया फाई ई इज़ इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। तो इसको हम लिख देंगे ई ए कॉस थीटा, या जस्ट ई डॉट ए लिख देंगे। यानी हमारे पास अगर एंगल दिया हो, जस्ट लाइक अगर आपको कह देता है 45 का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू है वो 2 न्यूटन पर कॉलम है, एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, थीटा 45 डिग्री है। तो फाइंड करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। एमसीक्यूज़ में आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है।